आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल चाल है? यकीन करता हूं कि अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी अच्छे से हूं। दोस्तों, मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया बताने की कोशिश करता हूं। इस वीडियो में भी मैं कुछ नया बताने वाला हूं, इसलिए बराए मेहरबानी आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भाई हमारे चैनल पे नए हैं और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पुराने हैं, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को देख लेता है कोई भी आदमी, लाइक नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमको कहना है अरबी में, आज बारिश होने वाली है। आज बारिश होने वाली है तो हम क्या कहेंगे? अल यौम। अल यौम यानी आज। अल यौम यानी आज। बत मतर। बत मतर यानी बारिश होने वाली है। आज बारिश होने वाली है को अरबी में कहेंगे अल यौम बत मतर। बत मतर। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। हम किसी के साथ झगड़ा हो रहता है या टेंशन रहता है तो हम कहते हैं ना कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। तो अरबी में कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे? मैं अबगा। मैं अबगा एस माहू। एस माहू। एस माहू। मैं अबगा मतलब नहीं चाहता। मैं अबगा नहीं चाहता। एस माहू। माहू मतलब उसके साथ होता है। इस मतलब रहने के लिए इस का भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम सकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सकन या तस्कुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मा अबगा तस्कुन माहू या मा अबगा सकन माहू, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। लेकिन हमने इसमें एक नया अल्फाज दिया है, मा अबगा एस माहू। मा अबगा एस माहू यानी मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। ये एक सिंपल सा सवाल है, जवाब है। आप किसी के साथ अगर ऐसा टेंशन रहता है तो आप कह सकते हैं, कहते हैं तो मा अबगा एस माहू, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। उस शख्स से मुझे नफ़रत है। उस शख्स से मुझे नफ़रत है। देखिए यहाँ पे शख्स का हमने इस्तेमाल किया है, आदमी का नहीं इस्तेमाल नहीं किया है। आदमी का इस्तेमाल नहीं किया, शख्स का इस्तेमाल किया है। आदमी का इस्तेमाल करता तो यहाँ पे नफ़र का इस्तेमाल करता, लेकिन उस शख्स, शख्स को अरबी में शख्स कहते हैं। शख्स को अरबी में शख्स कहते हैं। तो शख्स हाजा अना कराह। कराह, उस शख्स से मुझे नफ़रत है। उस शख्स से मुझे नफ़रत है। तो शख्स हाजा अना कराह, शख्स का मतलब शख्स हो गया। हाजा मतलब उससे, अना मतलब मुझे, कराह का मतलब नफ़रत होता है। कराह का मतलब नफ़रत होता है। आप हिंदी उर्दू में भी कलह सुने होंगे, कलह या करह, तो वो कलह या करह का मतलब भी नफ़रत होता है। तो ठीक वही ये अल्फाज हमें अरबी में भी है कि कराह। कराह का मतलब नफ़रत होता है। उस शख्स से मुझे नफ़रत है। शख्स हाजा अना कराह। शख्स हाजा अना करा। देखिए तबीयत हमारी कुछ अच्छी नहीं रह रही है, तो खांसी की वजह से बहुत परेशान हूँ, जिसकी वजह से वीडियो भी नहीं बराबर बना पाता हूँ। ठीक है, मुझे पता है यह थोड़ा मुश्किल है। मुझे पता है यह थोड़ा मुश्किल है। जैसे कोई काम आदमी को कहता है कोई करने के लिए कि ये काम कर दो, मुश्किल है, तो आदमी कहता है माफ़ी मुश्किल या मुश्किल है। तो अगर हमको कहना हो कि मुझे पता है थोड़ा मुश्किल है, मुझे पता है थोड़ा मुश्किल है, तो क्या कहेंगे? आरफ हाजा। आरफ हाजा यानी पता है यह। पता है यह। साइब सोई। साइब सोई। सोई का मतलब थोड़ा होता है, साइब का मतलब मुश्किल होता है। साइब का मतलब मुश्किल होता है। तो आरफ हाजा साइब सोई यानी मुझे पता है थोड़ा मुश्किल है। आरफ का मतलब होता है मुझे पता। अब यहाँ पे आप मालूम भी लगा सकते हैं कि अना मालूम हाजा, हाजा मुश्किल सोई। अना हाजा मुश्किल सोई, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। अना हाजा मुश्किल सोई। अना मालूम। अना मालूम हाजा मुश्किल सोई, इस तरह से भी कह सकते हैं। लेकिन हमने इस्तेमाल किया है आरफ हाजा साइब सोई, मुझे पता है यह थोड़ा मुश्किल है। चाकू में धार लगवाना है।
देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि चाकू में धार लगवाने को क्या, चाकू का तो लोगों को मालूम है। हमने कई आदमी से पूछा इसके बारे में कि आपको पता है, आपको पता है, तो उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हमें पता नहीं है। तो इसको हम अरबी में कैसे कहेंगे, चाकू में धार लगवाना है। तहताज इला शहजुल सिक्कीन, शहजुल सिक्कीन, तहताज, तहताज का मतलब होता है ज़रूरी, ज़रूरत, ठीक है, ज़रूरत। इला का मतलब होता है में और शहजुल सिक्कीन, शहजुल का मतलब होता है धार, धार, सिक्कीन का मतलब होता है चाकू, सिक्कीन का मतलब होता है चाकू। तो तहताज इला शहजुल सिक्कीन यानी चाकू में धार लगवाना है। ये हमारे एक दोस्त हैं, बहुत दूर रहते हैं, उन्होंने हमें पूछा था कि भाई चाकू में धार लगवाना है, इसके लिए अरबी में हम क्या कहेंगे। तो मैंने उनको बताया, मैं बोला कि अभी मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बताऊँगा। मैंने बतलाया, उन्होंने शुक्रिया अदा किया। तो तहताज वही कह सकते हैं, एहताज भी कह सकते हैं। इला शहजुल सिक्कीन यानी चाकू में धार लगवाना है। अब यहाँ 2 अल्फाज हमने दिया है, ऐश, क्या और क्यों, क्या और क्यों। क्या अरबी में ऐश और माज़ा, ऐश भी कहते हैं और माज़ा भी कहते हैं, ऐश भी कहते हैं और माज़ा भी कहते हैं। क्या को अरबी में ऐश भी कहते हैं और माज़ा भी कहते हैं। अब यहीं पे है क्यों, क्यों को लेश कहते हैं और लिमाज़ा कहते हैं। क्यों को अरबी में लेश कहते हैं और लिमाज़ा, लिमाज़ा, लिमाज़ा यानी क्यों, क्यों हमको कहना है क्यों, तो क्या कहेंगे, लेश भी कह सकते हैं और लिमाज़ा भी कह सकते हैं। लेश को ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं लेश और ऐश, ये 2 अल्फाज है जो ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा चलन में रहता है उसी को लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लिमाज़ा भी चलन में है, जो लोग खुद शुद्ध अरबी बोलते हैं, अरबी लोग आपस में बात करते हैं, तो इस तरह से वो लोग अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम लोगों से बात करना होगा तो वो लोग सीधा साधा अरबी का इस्तेमाल करते हैं। क्या कहना होगा तो ऐश या माज़ा कह सकते हैं, क्यों के लिए लेश या लिमाज़ा, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ 2 और अल्फाज है, फ़ायदा और नुकसान। एक फ़ायदा है, एक नुकसान है। तो फ़ायदा को अरबी में तो सब लोग फ़ायदा बोलते हैं फ़ायदा बोलते हैं, कोई भी आदमी तो कहता है ऐश फ़ायदा, ऐश फ़ायदा, माफ़ी फ़ायदा, यानी कहता है ना क्या फ़ायदा है, नहीं फ़ायदा, इस तरह से कहता है। लेकिन फ़ायदा का एक दूसरा अरबी है रहब, रहब का मतलब भी होता है फ़ायदा, रहब का मतलब भी होता है फ़ायदा। और नुकसान को अरबी में खसारा कहते हैं, नुकसान को अरबी में खसारा कहते हैं। ये तो सब लोग जानते हैं कि नुकसान को अरबी में खसारा कहते हैं और फ़ायदा को फ़ायदा कहते हैं। लेकिन ये दूसरा जो अरबी है फ़ायदा का अरबी रहब, रहब का मतलब फ़ायदा। तो हम फ़ायदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रहब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नुकसान के लिए हम खसारा का इस्तेमाल कर सकते हैं। खसारा यानी कोई भी चीज़ नुकसान हुआ, पैसा नुकसान हुआ, सामान खरीदते हैं ख़राब हो गया तो भी कहते हैं खसारा, है ना। ये नहीं आदमी नहीं कहता है ये ख़राब हो गया, आदमी कहता है खसारा, ये खसारा हो गया, नुकसान हो गया। खाना ख़राब हो गया तो खाना खसारा हो गया, खाना नुकसान हो गया। ठीक इस तरह से आदमी कहता है। वकील, वकील अपने यहाँ हम लोग कहते हैं ना, जो एडवोकेट होते हैं, वकील होते हैं, कोर्ट में मुकदमा लड़ते हैं, उनको इंग्लिश में लॉयर कहते हैं और हिंदी में, उर्दू में वकील कहते हैं। लेकिन अरबी में इसको क्या कहते हैं, अरबी में महामी कहते हैं, महामी, महामी। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत से लोगों को जिनको नहीं मालूम है और वकील की ज़रूरत पड़े तो आदमी किस नाम से जानेगा, क्या कहेगा। तो एडवोकेट तो कह सकते हैं, लॉयर कह सकते हैं कि हमको ज़रूरत है, लॉयर की ज़रूरत है, एडवोकेट की ज़रूरत है। लेकिन अरबी जो उसका है वो महामी, महामी का मतलब होता है लॉयर, वकील, लॉयर, वकील। एक और अल्फाज है वकील, जिसको हम लोग अपने यहाँ दलाल कहते हैं या एजेंट कहते हैं, उसको अरबी में वकील कहते हैं। अरबी वकील भी अरबी का अल्फाज है, वकील भी अरबी का अल्फाज है, लेकिन उस वकील का मतलब दलाल होता है, एजेंट होता है। एजेंट यानी दलाल होता है, ठीक है। वो वकालत करता है, इधर से उधर से इधर उधर झगड़ा फंसाने छुड़ाने का काम करता है, तो उसको कहते हैं। लेकिन ये जो है महामी, ये वकील जो एडवोकेट होता है, मुकदमा लड़ता है कचहरी में, कोर्ट में, उसको महामी कहते हैं। हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। अगर हमको किसी से कहना हो कि हम आ रहे हैं, फ़ोन पे कहना हो या ऐसे कहना हो, तो क्या कहेगा आदमी, अहना जाइन,
अहना, अहना का मतलब हम होता है। जाइन, जाइन का मतलब होता है आ रहे हैं, जाइन का मतलब होता है आ रहे हैं। ईजी भी कह सकते हैं, अहना ईजी भी लोग कहता है, ईजी ईजी यानी आ रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन जो शुद्ध अरबी है, ये मैंने आपको नया ये बताने की कोशिश किया है कि अहना जाइन, अहना जाइन यानी हम आ रहे हैं। अब अहना की जगह पे नहना भी लगा सकते हैं, नहना भी लगा सकते हैं, हन्ना भी लगा सकते हैं, नहनू भी लगा सकते हैं। ये सब अरबी जो है अहना, नहना, हन्ना, नहनू, ये हम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हम क्या है, मतलब मैं हूँ तो अकेला हूँ तो मैं अकेला हूँ तो मैं यहाँ पे तो अना इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक से ज़्यादा है, दो हो गए तो जमा हो गया, तो जमा के लिए अहना का इस्तेमाल किया जाता है। अहना, नहना, हन्ना, नहनू, इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नहनू जाइन, अहना जाइन, हन्ना जाइन, इस तरह से हम कह सकते हैं, यानी हम आ रहे हैं। जाइन का मतलब आ रहे हैं। अगर कोई आपको बुला रहा है तो आप कह सकते हैं जाइन जाइन, यानी आ रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक। मेरे घर में कोई मसला है, मेरे घर में कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, हम कहते हैं ना, तो आदमी को अरबी में क्या कहेंगे, इंदी मुश्किला फिल बैती, इंदी मुश्किला फिल बैती। देखिए इंदी का मतलब मेरे पास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंदी को अक्सर लोग मेरे पास के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंदी यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो भी उसको हटा भी सकते हैं और कह सकते हैं मुश्किला फिल बैती। फिल बैती का मतलब होता है मेरे घर, फिल बैती, फिल बैती मतलब मेरे घर में, मुश्किला मतलब मुश्किला, मेरे घर में मसला है, मुश्किला है, परेशानी है, इस तरह से हम कह सकते हैं। इंदी का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। इंदी मुश्किला फिल बैती, या मुश्किला फिल बैती, या फिल बैती मुश्किला, इस तरह से भी कह सकते हैं। फ़ी का मतलब होता है मैं या है, मैं या है, मैं के लिए भी फ़ी इस्तेमाल करते हैं और है के लिए भी। और बैत का मतलब घर होता है, और बैती, बैती जब ई लास्ट में लगाएंगे तो मतलब मेरा घर। बैत का मतलब घर और बैती का मतलब मेरा घर। फिल बैती मतलब मेरे घर में, मुश्किला मतलब परेशानी, मुश्किल है, ठीक है, या मसला है, तो मेरे घर में मसला है, तो इस तरह से कह सकते हैं मुश्किला फिल बैती, या इंदी मुश्किला फिल बैती, इस तरह से भी कह सकते हैं। मुझे सिर्फ़ 1 महीने की छुट्टी चाहिए। हम किसी से छुट्टी माँगते हैं तो यहाँ पे आप 1 महीना, 2 महीना, 1 दिन, 2 दिन, जो भी लगाना हो लगा सकते हैं। हमने एग्ज़ाम्पल के तौर पे 1 महीना दिया है। मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए। अगर हमको अपने कपिल से छुट्टी माँगनी है तो क्या कहेंगे, अना अबगा, अना अबगा यानी मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। इजाज़ा मतलब छुट्टी, इजाज़ा मतलब छुट्टी। फ़क़्त, फ़क़्त का मतलब होता है सिर्फ़, फ़क़्त का मतलब होता है सिर्फ़। वाहिद शहर, वाहिद शहर यानी 1 महीना, वाहिद शहर यानी 1 महीना। मुझे 1 महीने की, मुझे सिर्फ़ 1 महीने की छुट्टी चाहिए। अना अबगा इजाज़ा फ़क़्त वाहिद शहर, वाहिद शहर। अब शहर को महीना कहते हैं, ठीक है, और हफ़्ता को सुबह कहते हैं। हफ़्ता को सुबह, 1 हफ़्ता का अगर चाहिए तो वाहिद सुबह कह सकते हैं, यानी 1 हफ़्ता 1 दिन की चाहिए तो वाहिद यौम कह सकते हैं, इत्नैन यौम कह सकते हैं। इस तरह से जो भी आपको कहना हो कह सकते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती, हम किसी से बात करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बोलता है, फालतू बीच में टांग लड़ाता है, तो आदमी कहता है तुमको शर्म नहीं आती बोलने में, या यहाँ रहने में, हमारे सामने खड़े होने में। तो आदमी क्या कहेगा, अरबी में कहना होगा तो क्या कहेगा, अंत मा तस्तही, अंत मा तस्तही। अंत, अंत या इंत, इंत भी कह सकते हैं, अंत भी कह सकते हैं। अंत मा तस्तही, तस्तही, तस्तही। अंत मा, अंत मा मतलब तुम्हें नहीं, तुम्हें नहीं। अंत का मतलब तुम्हें, माँ का मतलब नहीं। तस्तही मतलब शर्म आती, शर्म आने को तस्तही कहते हैं। तो तस्तही यानी अंत मा तस्तही, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती। अब यही अगर कहना होगा तुम्हें शर्म नहीं आती बोलने में, तो आदमी कह सकता है अंत मा तस्तही कल्लम, तस्तही कल्लम कह सकते हैं, या तगुल कह सकते हैं, तगुल कह सकते हैं। तगुल का मतलब तुम बोलो, तुम बोले, तुमको बोलना, इस तरह से कहते हैं। तो अंत मा तस्तही, तुम्हें शर्म नहीं आती, इस तरह से हम कह सकते हैं। तुम होश में हो, कोई आदमी ज़्यादा बोलता है, जहाँ कुछ तो आदमी कहता है ना, तुम होश में हो, जाग रहे हो, या सोए हो, या बेहोश हो, तो आदमी को अरबी में ऐसे कहना हो तो क्या कहेंगे,
अंतशाही, अंतशाही या इंतशाही। इंत का मतलब तुम, शाही का मतलब होश में हो, होश में हो। आदमी सोया रहता है, अब बेदार हो गया, नींद से बेदार हो गया, अगर तो अभी आदमी कह सकता है अंतशाही यानी तुम जाग रहे हो, है ना। या बेहोश है, आदमी होश में आता है तो भी आदमी कह सकता है अंतशाही यानी तुम होश में आ गए हो। तो ये शाही जो है ये कई तरह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जागने के लिए भी और सोने के लिए, जैसे कि इसलिए कि जो आदमी सोया हुआ है या बेहोश है तो दोनों सेम सेम होता है। आदमी कहता है ना कि मौत और नींद में कोई ज़्यादा का अंतर नहीं होता, तो ठीक उसी तरह से सोए हुए आदमी में और बेहोश आदमी में कोई ज़्यादा का अंतर नहीं होता। तो वहाँ पे हम शाही का इस्तेमाल करते हैं। आदमी सोया है तब भी शाही का इस्तेमाल करेंगे, और बेहोश है तो भी शाही का इस्तेमाल करेंगे। उससे पूछ सकते हैं कि तुम होश में हो या तुम जाग रहे हो। हम लोग हिंदी में कई तरह से पूछ सकते हैं, लेकिन अरबी में सिर्फ कहेंगे अंतशाही, अंतशाही यानी तुम होश में हो या तुम जाग रहे हो। जल्दी ना करो, जल्दी ना करो। कोई काम आदमी करता है ना जल्दी जल्दी, तो हम लोग कहते हैं सूरा सूरा, माँ सूरा सूरा यानी जल्दी ना करो। तो ये भी हो गया माँ सूरा सूरा सौवी, ला सूरा सूरा सौवी, माफ़ी सूरा सूरा सौवी। इस तरह से हम लोग कहते हैं। लेकिन दूसरा अरबी है ला तहाती, ला तहाती, तहाती यानी जल्दी ना करो, जल्दी ना करो। ला तहाती यानी जल्दी ना करो। इस तरह से भी हम कह सकते हैं ला तहाती यानी जल्दी ना करो। या ऐसे नहीं आता है तो हम कह सकते हैं माफ़ी सूरा सूरा सवी, माफ़ी सूरा सूरा सवी, माफ़ी सूरा सूरा सवी यानी जल्दी जल्दी ना करो, जल्दी जल्दी ना करो, जल्दी जल्दी नहीं करना है। इस तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन हमने ये जो नया अल्फाज दिया है ये भी बहुत अच्छा है। ला तहाती यानी जल्दी ना करो। ला तहाती अगर डबल कहना है तो ला तहाती तहाती यानी जल्दी जल्दी ना करो। इस तरह से कह सकते हैं। ला का मतलब नहीं होता है या ना होता है, मत होता है, मत करो, ना करो, नहीं करो। तो ला तहाती यानी जल्दी जल्दी ना करो या जल्दी जल्दी नहीं करो, जल्दी जल्दी मत करो। इस तरह से कहना हो तो हम ला तहाती कह सकते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा है, आज मौसम बहुत अच्छा है। हमको किसी से कहना है, आदमी देखता है ना कि आसमान कितना साफ़ सुथरा दिख रहा है, मौसम कितना अच्छा है, तो सुहावना है, तो कहते हैं ना कि आज मौसम बहुत अच्छा है। तो अरबी में हमको कहना होगा तो क्या कहेंगे? अलजू, अलजू मर्रा, अलजू मर्रा, हलू अलयौम। हलू का मतलब होता है अच्छा, हलू का मतलब होता है अच्छा, ठीक है। तो अलजू मर्रा, अलजू मर्रा मतलब आज, अलजू का मतलब आज, मर्रा हलू अलयौम, अलयौम का मतलब आज होता है, और अलजू का मतलब होता है मौसम, ठीक है। मर्रा का मतलब बहुत होता है, मर्रा का मतलब बहुत होता है। तो आज अब यहाँ आगे पीछे अरबी का अल्फाज किया हुआ है, आप अपने हिसाब से भी कह सकते हैं। अलयौम अलजू मर्रा हलू, इस तरह भी कह सकते हैं, या अलजू मर्रा हलू अलयौम इस तरह से भी कह सकते हैं। हलू अलयौम अलजू मर्रा इस तरह से भी कह सकते हैं, आगे पीछे करके कह सकते हैं। अलयौम का मतलब आज होता है, अलजू का मतलब मौसम होता है, मर्रा का मतलब बहुत होता है, हलू का मतलब अच्छा होता है, हलू का मतलब अच्छा होता है। आज मौसम बहुत अच्छा है, अलजू मर्रा हलू अलयौम इस तरह से हम कह सकते हैं। यह आपके पास है, हम किसी दुकान पे जाते हैं या किसी दोस्त के पास जाते हैं और कोई चीज़ की ज़रूरत होता है, तो हम कोई सामान होता है पास में दिखा कर कहते हैं यह आपके पास है। तो अरबी में कहना होगा तो कैसे कहेंगे? हैज़ा फ़ी इंदक, हैज़ा फ़ी इंदक। हैज़ा का मतलब यह, फ़ी का मतलब है, इंदक मतलब आपके पास, इंदक मतलब आपके पास। हैज़ा फ़ी इंदक यह आपके पास है, यह आपके पास है। हम किसी से भी कह सकते हैं, दुकानदार हो या घर पे किसी से हो, दोस्त हो, अपनी बीवी हो, या किसी से भी कह सकते हैं ये आपके पास है, ये तुम्हारे पास है। देखिए अरबी में आप या तुम नहीं होता, अरबी में सिर्फ इंत या अंत होता है। इंत का मतलब तुम इसका तर्जुमा करें या आप तर्जुमा करें। हिंदी उर्दू में हम लोग बोलते हैं तो आप बोलते हैं, तुम बोलते हैं, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं होता। अरबी में सिर्फ तुम या तुम उसका तर्जुमा करें या जो भी करें, यहाँ पे सिर्फ इंत बोलते हैं, इंत या अंत बोलते हैं, मतलब तुम भी कह सकते हैं और आप भी कह सकते हैं। तो हैज़ा फ़ी इंदक यह आपके पास है या यह तुम्हारे पास है। मुझे मेरे लिए हिस्सा दे दो, मुझे मेरे लिए हिस्सा दे दो। हमको किसी से कहना हो, कोई चीज़ का बंटवारा होते रहता है, या हम लोग 4 आदमी रहते हैं, हमको अभी खाना है, हमको नहीं खाना है अभी,
और लोग खा रहे हैं तो हम कह सकते हैं मुझे मेरे लिए हिस्सा दे दो, मैं बाद में खा लूँगा। आदमी कहता है ना, या मुझे मेरे लिए हिस्सा दे दो, मैं रख देता हूँ अपना। ठीक, तो अगर इस तरह से हमको कहना हो अरबी में मुझे मेरे लिए हिस्सा दे दो, तो क्या कहेंगे? अतिनी ली अना नसीब। अतिनी, अतिनी मतलब मुझे दे दो, ले अना मतलब मेरे लिए, नसीब का मतलब हिस्सा होता है, नसीब का मतलब हिस्सा होता है। तो अतिनी ली अना नसीब, मुझे मेरे लिए हिस्सा दे दो। अब यहाँ पे आप किसी को भी लगा सकते हैं, ठीक है। अतिनी ले अना अहमद, अतिनी ले अना मोहम्मद, अतिनी ले अना सारा, जिसके लिए भी अब कहना है तो आप कह सकते हैं कि मुझे उसके लिए हिस्सा दे दो। अतिनी अना की जगह पे आप लगा सकते हैं किसी का नाम, ठीक है। अना का मतलब मुझे हो, मैंने लगाया है, आप यहाँ पे किसी का नाम लगा सकते हैं। अतिनी ली अहमद नसीब, अतिनी ली अहमद नसीब, मुझे अहमद के लिए हिस्सा दे दो, इस तरह से हम कह सकते हैं। मैं घर में हूँ और तुम कहाँ हो? हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तो कहते हैं कि मैं घर में हूँ लेकिन तुम कहाँ हो? तो हमको अरबी में कहना होगा तो कैसे कहेंगे? अना फ़िल बैत, अना फ़िल बैत व इन तवैन, व इन तवैन, व इन तवैन, यानी मैं घर में हूँ, तुम कहाँ हो? मैं घर में हूँ, तुम कहाँ हो? अब यहाँ कहना होगा मैं अपने घर में हूँ, तो फ़िल बैती, बैती, ती लगा देंगे। बैत की जगह पे फ़िल बैत मतलब घर में, और फ़िल बैती का मतलब अपने घर में, ठीक। यहाँ पे अना फ़िल बैत व इन तवैन, मैं घर में हूँ और तुम कहाँ हो? यही कहना होगा मैं अपने घर में हूँ, तो कहेंगे अना फ़िल बैती व इन तवैन, मैं अपने घर में हूँ और तुम कहाँ हो? जैसे अक्सर हम लोग बैठे रहते हैं काम पे, कहीं ड्यूटी पर रहते हैं, कोई हमारा कपिल कॉल करता है कि इन तवैन, इन तवैन यानी तुम कहाँ हो? तो हम कह सकते हैं अना महल, अना महल यानी मैं दुकान में हूँ। वही कहना होगा गुरफ़ा, तो कहेंगे अना गुरफ़ा, मैं गुरफ़ा में हूँ, रूम में हूँ। गुरफ़ती यानी मैं अपने रूम में हूँ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। मुझे पैसों की ज़रूरत है बच्चों के लिए, मुझे पैसों की ज़रूरत है बच्चों के लिए। हम अपने कपील से कहते हैं कि हमको सैलरी चाहिए, हमें पैसों की ज़रूरत है, बच्चों के लिए पैसा भेजना है, ठीक है। तो अगर हमको ऐसे कहना होगा तो क्या कहेंगे अरबी में? एहताज फ़लूस, एहताज फ़लूस ले अयाली, ले अयाली, ले अयाली। एहताज का मतलब होता है ज़रूरत, फ़लूस का मतलब होता है पैसा, फ़लूस का मतलब पैसा। ले अयाली, ले का मतलब होता है के लिए, अयाली मतलब औलाद होता है, औलाद मतलब अयाली, अपने बच्चों को अयाली कहते हैं। अयाल कहते हैं ना, आल अयाल आपने सुना होगा, आल अयाल, तो वही अयाल यानी अयाली। अब अयाली की जगह पे हम औलादी भी लगा सकते हैं। एहताज फ़लूस ले औलादी भी कह सकते हैं या ले अयाली भी कह सकते हैं। मुझे पैसों की ज़रूरत है बच्चों के लिए, एहताज फ़लूस ले अयाली या ले औलादी भी कह सकते हैं। दोनों अल्फ़ाज़ हमने यहाँ पे दिया है कि आप जिसको जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे, उसको आप याद कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एहताज फ़लूस ले अयाली, मुझे पैसों की ज़रूरत है बच्चों के लिए। मुझे इंडिया के लिए टिकट चाहिए, हम इंडिया के हैं तो हम अपने कपील से इंडिया के लिए ही कहेंगे। आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हो वहाँ का टिकट आपको मांगना है तो अपने कपील से कह सकते हैं। वहाँ पे बस कंट्री की जगह पे आप अपने कंट्री का नाम लगा सकते हैं। अना तस्करा ले अल हिंद, ले अल हिंद, मुझे इंडिया के लिए टिकट चाहिए, मुझे इंडिया के लिए टिकट चाहिए। अना तस्करा, अना तस्करा, देखिए तज़करा होता है तज़करा, लेकिन तस्करा तस्करा लोग कहते हैं, तो हमने तस्करा का ही इस्तेमाल किया है, ठीक है। तज़करा ले अना तज़करा ले अल हिंद, तस्करा या तज़करा, तज़करा या तस्करा, इस तरह से हम कह सकते हैं। अरबी में लिखा जाता है तो ता और ज़ाल लिखा जाता है, ठीक है। तो तज़करा होता है, तो लेकिन लोग बोलते हैं तस्करा। अब बहुत से हैं जो यहाँ पे अरबी का लिखा और कुछ और होता है और बोलने के लिए कुछ और लोग बोलते हैं, ठीक है। वक़्फ़ लिखा होता है लेकिन लोग वक़्फ़ बोलते हैं। इसी तरह से बहुत से अल्फ़ाज़ हैं। अना तस्करा ले अल हिंद, मुझे इंडिया के लिए टिकट चाहिए, आपको पाकिस्तान के लिए चाहिए तो आप पाकिस्तान कह सकते हैं। लेकिन पैसा मैंने भेज दिया, लेकिन पैसा मैंने भेज दिया। हम किसी से कहते हैं ना कि लेकिन पैसा मैंने भेज दिया, कोई आया आपके पास बोला कि हमको पैसा चाहिए, तो आप भी कहते हैं लेकिन पैसा मैंने तो भेज दिया है, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन पैसा मैंने भेज दिया। तो अरबी में हमको कहना होगा तो क्या कहेंगे? लाकिन,
देखिए लेकिन को अरबी में लाकिन कहते हैं, हम लोग हिंदी उर्दू में लेकिन का इस्तेमाल करते हैं ना, वही लेकिन को लाकिन कहे। आप लेकिन कहेंगे तो भी लोग अरबी लोग समझ जाएंगे, लेकिन लेकिन को लाकिन कहते हैं, लेकिन को लाकिन। लाकिन फलूस अना रिसलत, फलूस अना रिसलत, रिसलत आप यहाँ पे वद्दी भी कह सकते हैं, फलूस अना वद्दी यानी मैंने पैसा छोड़ दिया, ठीक है। या आप रिसलत का इस्तेमाल कर सकते हैं या इरसाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से अल्फाज हैं जो पैसा भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इरसाल का मतलब होता है भेजना, रिसलत का मतलब होता है भेजना। तो लेकिन पैसा मैंने भेज दिया, लाकिन फलूस अना रिसलत, इस तरह से हम कह सकते हैं। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं। तो आदमी को बहुत से लोग होते हैं कहते हैं शुक्रिया, शुक्रिया। हम कोई काम करते हैं या कोई हमसे पैसा मांगता है या कोई काम करते हैं, तो काम करने के बाद लोग कहते हैं ना शुक्रिया, शुक्रन, शुक्रन लोग कहते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं ला शुक्रक, ला शुक्रक अला वाजिब, यानी शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा काम है। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा काम है। हम दुकान पे काम करें तो कस्टमर आते हैं, बोलते हैं कि कौवी मार दो, हम कौवी मार कर दे दिए तो बोलते हैं शुक्रन, शुक्रन। हाँ, तो शुक्रन आदमी बोलता है तो हम जवाब में अफ़वन कह सकते हैं, अफ़वन। लेकिन अगर हमको ऐसे कहना हो कि नहीं शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम कह सकते हैं ला शुक्रक अला वाजिब, ला शुक्रक अला वाजिब, यानी शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि नहीं शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं, ये हमारा फ़र्ज़ है, ये करना हमारा फ़र्ज़ है, ये हमें ज़रूरी था करना, है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ला शुक्रक अला वाजिब, यानी शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई शुक्रिया कहता है, शुक्रन कहता है, तो आप वहाँ पे अफ़वन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई शुक्रिया कहेगा, शुक्रन कहेगा, तो आप कह सकते हैं अफ़वन, अफ़वन, ठीक। इस तरह से हम बात कर सकते हैं किसी से भी। जो शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं। ला शुक्रक अला वाजिब, वाजिब का मतलब ज़रूरी होता है, वाजिब का मतलब ज़रूरी होता है। तो हम ज़रूरी भी यहाँ पे ज़रूरी भी ज़रूरी ज़रूरी लोग कहते हैं ज़रूरी को, तो ज़रूरी भी कह सकते हैं और वाजिब भी कह सकते हैं। तो ला शुक्रक अला ज़रूरी या ला शुक्रक अला वाजिब। लेकिन अच्छा क्या लगता है, ज़रूरी ये हम बोलते हैं तो। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।